अगर आपकी नई वेबसाइट है और आप उस पर ट्रैफिक लाना चाहते हैं, ऑडियंस लाना चाहते हैं, विजिटर लाना चाहते हैं, लेकिन आपने एसईओ भी कर लिया, आपने उसकी प्रमोशन भी कर ली, फिर भी ट्रैफिक नहीं आ रहा, तो इसकी क्या वजह है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। मैं हूं फैसल खान और आप देख रहे हैं क्रिएटिव वुमेन टेक्निकल चैनल। सबसे पहले तो आपके पास होनी चाहिए वर्डप्रेस की अच्छी वेबसाइट। आपको बस ये जानना है कि आपको कौन सी ऑडियंस की ज़रूरत है, आपको उसी ऑडियंस के हिसाब से ही अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करना है और ज़्यादा मुश्किल नहीं बनाना है। आपको फ़ोटो ज़्यादा यूज़ करनी है, वर्डिंग ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है। ये भी जाके आपकी ऑडियंस अट्रैक्ट होगी और आपकी वेबसाइट पे आएगी। और जब आप बहुत सारी ऑफर्स देंगे या डिज़ाइनिंग अच्छी करेंगे, तभी जो है विजिटर्स आएंगे, बार बार आएंगे। और जब भी आपकी वेबसाइट रैंक करेगी, चाहे वो ब्लॉग है, चाहे वो ई कॉमर्स है, चाहे वो वेबसाइट है, उसकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। अगर वो हैंग होगी तो फिर तो हर कोई स्किप कर देगा। आपकी वेबसाइट पहले से मौजूद है या आपने बनवा ली और आप चाहते हैं उसमें ऑर्गेनिक ओरिजिनल विजिटर्स आएँ, तो आपको सिंपल ये टिप्स आजमानी है। आइए जानते हैं वो टिप्स क्या हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले भी मैंने बताया था, सबसे पहले आपको फेसबुक पेज बनाना होगा। अगर बना हुआ है तो ज़्यादा अच्छा है, अगर नहीं बना तो बना लीजिए। फेसबुक पेज बहुत ज़रूरी है। फेसबुक पेज पे आप अपने काम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो भी होना ज़रूरी है कस्टमर के लिए, वो आप डाल दीजिए। इसमें सारी पिक्चर्स वगैरह, ब्रांड्स की पिक्चर्स, अच्छी अच्छी तस्वीरें आप खींचें या फिर खिंचवा लें। एक ही दफ़ा खिंचवानी है आपको, फिर बार बार आप वही यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप वीडियो बना सकते हैं तो आप वीडियो भी बना सकते हैं, फिर आप उसको अपलोड करें फेसबुक पेज के ऊपर। हर तरह से इंफॉर्मेशन दे सकते हैं अपनी ऑडियंस को, अपने कस्टमर्स को, जैसा कि आपको लगता है कि मिलना चाहिए। एक सर्वे से मालूम हुआ है कि 4% आपके कस्टमर जो हैं वो सेल परचेज के लिए आते हैं आपकी वेबसाइट पे और आपके फेसबुक पेज पर। बाकी 96% सर्वे के हिसाब से लोग इन्फॉर्मेशन लेते हैं, एजुकेशन लेते हैं और वो एजुकेशन दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे मैं कस्टमर हूँ, मैं आया, मैंने इन्फॉर्मेशन ली और मैं इन्फॉर्मेशन लेने में माहिर हूँ, एक्सपर्ट हूँ, और वो सारी मालूमात जो है वो मेरे पास आ गई आपकी ब्रांड की, आपकी कंपनी की, तो वो मैं दूसरों को बताता रहूँगा। जैसे मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं, तो मैं उनको ज़रूर जिक्र करूँगा कि वो ब्रांड मैंने देखा, उसके पास ये ऑफ़र है, उसके पास ये कलर है, ज़रूरत पड़ने पे मैं आपके पास हूँ। कस्टमर होने की हैसियत से या इन्फॉर्मेटर होने की हैसियत से, तो मेरे ज़रिए से ही आपकी प्रमोशन होगी, वो भी बिल्कुल फ्री। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे कोई इंफॉर्मेशन लेने आता है आपकी वेबसाइट पर, फेसबुक पर या फिर आपकी वेबसाइट पर, तो वो इंफॉर्मेशन अपने माइंड में सेव कर लेता है जो आप प्रोवाइड करते हैं, फ़ोटो की शक्ल में या फिर इंफॉर्मेशन वर्डिंग टाइपिंग की शक्ल में या वीडियो की शक्ल में। तो वो उसके पास सेव है, जब भी किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो वो सेव हुई भी इंफॉर्मेशन उसको पहुंचाई जाएगी उस कस्टमर के ज़रिए और वो आपको कांटेक्ट करेगा। जब तक आप प्रोडक्ट के बारे में ही नहीं बताएंगे तो कस्टमर खरीदेगा क्या? जब तक आप उसके बारे में उसकी तारीफ़ नहीं करेंगे, उसके फ़ायदे नहीं बताएंगे कि आप प्रोडक्ट को क्यों लें, क्या उसका ब्रांड अच्छा है, क्या वो साल साल चलेगा कपड़ा, क्या उसकी क्वालिटी अच्छी है, कि कपड़ा आपको परेशान नहीं करेगा, या आपका जो ब्रांड है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, या गुड लुकिंग है, या ब्रांडेड है, ये अच्छी क्वालिटी से बना, ये सस्ता है, ये अच्छा है, या फिर आप ही के लिए डिज़ाइन किया गया है, जब भी तो वो कस्टमर ख़रीदेगा। वरना उसको ख़रीदने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है, उसके बाद पहले से इतने सारे प्रोडक्ट्स होंगे। अब वेबसाइट पे तो हर कोई जाएगा नहीं, हर कोई फेसबुक पे ही चैटिंग कर रहा होता है या विजिटिंग कर रहा होता है, वीडियोस को देख रहा होता है, फ़नी वीडियोस या उसकी पसंद की वीडियोस को। तो आपका पेज पे भी पहुंच जाएगा, वो आपकी वीडियोस आती रहेंगी, उस वीडियो के ज़रिए या उस फोटो के ज़रिए वो आपके फेसबुक पेज पे पहुंच जाएगा। फेसबुक पेज के ज़रिए अगर उसको वेबसाइट पे जाना है तो वह वेबसाइट पे भी जा सकता है। फेसबुक के बाद आता है इंस्टाग्राम। जी हाँ दोस्तों, इंस्टाग्राम पर भी आप पेज बना सकते हैं। अगर पेज वहाँ पे नहीं है अवेलेबल, तो आप अपनी आईडी पर भी कर सकते हैं। सेम जैसा आप करेंगे फेसबुक के पेज पर, वैसे ही आप अपनी आईडी पे भी वैसा ही सब कुछ ब्रांडिंग करेंगे, इन्फॉर्मेट डालेंगे, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, आईडी और वेबसाइट भी। वहाँ से भी आ सकते हैं विजिटर्स। बिल्कुल इसी तरह आप व्हाट्सएप पे भी बना सकते हैं ग्रुप और पेज। बिल्कुल सेम आपको वैसे ही अपने अपडेट करना है अपने ब्रांड के बारे में। तो दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी आपको मेरी टिप्स।
और आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। बाय बाय।